श्रुतजलधिपार्गेभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचमी आचार्यकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे। गुरुवत्य संयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं मृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कामसुखगोदस्सालोचयं सम्मनान समदंसन संसुजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयर्यानम् आयारादि स्मरानुपदेशानं वज्रायानं तिरेन गुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमोंसामि दुःखकौ कमकौ भूइलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्तिहोदमज्जं त्युहुवनतिलयं देवं वन्दितातिहुवनिन्दपरिपूज्यम् ओचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननेवो। संयोग और वियोग की चर्चा आपके सामने आई थी कि वस्तुतः बंधु कौन है, क्योंकि उनका समागम होता है और जीवन जो चलता है वह आयु कर्म के आश्रित चलता है। इसलिए कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए बंधुओं का समागम होता है, संयोग होता है और संयोग ही दुख के लिए कारण माना है। संयोग यदि नहीं होता है तो दुख कोई वस्तु ही नहीं। वियोग जन्य जो दुख पीड़ा होती है वह मोह के कारण ही हुआ करती है। मोह यदि नहीं है तो कोई भी पर वस्तु का समागम हो जाए अथवा वियोग हो जाए तो तत्संबंधी किसी भी प्रकार से मन में विकल्प नहीं आ सकते हैं। किंतु कदम कदम पर संसारी प्राणी के लिए ये सब विकल्प सताते रहते हैं। अज्ञान दशा के कारण वह संयोग को अपनाता चला जाता है, पूर्वापर विचार किए बिना उन वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करता चला जाता है। किंतु जब पाप कर्म का उदय आता है तो वियोग का भी अनुभव उससे होता है। ये नहीं सोचने का परिणाम है। बार बार सोचने के लिए कहा जा रहा है और संयोग दुख के लिए कारण है। इसके बाद भी उस शरीर के पोषण के लिए न जाने कौन कौन से वस्तुओं का वह आलम्बन लेता है, जबकि वह शरीर अपने आप में पूरण और गलन, इसी का नाम पौद्गलिक कहा है। वो कभी भी कितने भी अच्छे अच्छे पौष्टिक पदार्थों का आप सेवन करते चले जाओ, इसके उपरांत भी वह आयु कर्म के आधार से ही चलता है। कवलाहार जो होता है वह मनुष्य गति में, तिर्यंच गति में भी होता है।
भोग भूमि में भी कौलाहल से ही उसका जीवन चलता है। देवगति में कौलाहल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आहार तो होता है, भले ही वह प्रतिदिन हो अथवा न हो। पल्योपम आयु जहाँ पर है वहाँ पर 1 दिन के अंतराल, 2 दिन के अंतराल से अथवा 3 दिन के अंतराल से वहाँ पर कौलाहार के द्वारा भोजन होता है। उसके माध्यम से वह सुख का अनुभव करता है। यदि आहार न मिले तो क्या होगा? आपका जीवन चलेगा क्या? चलता तो है, आयु कर्म के आश्रित जीवन चल रहा है, वह अंतरंग कारण है, किंतु कौलाहल के बिना भी मात्र आयु कर्म कहाँ तक वह साथ देगा। बिना कौलाहल के आधार के आयु कर्म की भी उदीरना होती है और अकाल में ही वह मरण को प्राप्त होता है। तो कुछ ही दिन पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मरण से किसी को बचाया नहीं जा सकता। बहुत सुंदर वह लड़का उत्पन्न हुआ है और उसको गोद से नीचे रखने का भाव नहीं होता, इतना सुंदर है वो लग रहा है। और कितना भी सुंदर लगे, किंतु जब तक पुण्य का उदय है तब तक वह सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु पल पल में, घड़ी घड़ी में वह घड़ी परिवर्तित होती है। दुख की घड़ी आती है, आशाता का ऐसा तीव्र उदय हो जाता है कि पुत्र का वियोग हो जाता है। संयोग कुछ क्षण के लिए हुआ था और वह दादाजी उसको गोद से नीचे नहीं रखते थे, किंतु आप रखो या नहीं रखो, काल के गाल में तो वो आ ही गया। ये निश्चित बात है। एक श्लोक सामने आ रहा है, हम कहना चाहते हैं, प्रासंगिक है कि यथा बालम तथा वृद्धम, यथा बालम तथा वृद्धम, यथाढ़्यम दुर्विधम तथा, यथा शूरम तथा भीरुम सामेन ग्रसतेन्तकः। अंतक बोलते हैं मृत्यु। वह समान रूप से सबको ग्रस लेता है, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे शूरवीर हो, चाहे डरपोक हो, सबको समान रूप से वह ग्रस लेता है, ये कहा गया है। सोचो, विचार करो, उसमें कोई दया नहीं, दया काय के लिए? अभी बहुत छोटा है, बहुत सुंदर है, तो सुंदर हो, कुछ भी हो, आयु कर्म यदि मान लो अवसान को प्राप्त हो रहा है किसी भी निमित्त को लेकर के, तो वहाँ पर किसी की वश की बात नहीं है। वियोग होगा तो वियोग जन्य जो दुख का अनुभव उसी को होता है जिसको भेद ज्ञान नहीं होता है। भेद ज्ञान के अभाव में हमेशा संसारी प्राणी वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है और रात दिन वह घुट घुट करके अकाल में मरण को प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया था और वह बीच में ही चला जा रहा है। उसको लेकर के वह भयावह दृश्य उसके सामने आता है। सोचने की बात है, श्रद्धान क्या वस्तु है? श्रद्धान होने के उपरांत ये नौबत आनी नहीं चाहिए।
वस्तु तत्व के स्वरूप के ऊपर गाढ़ श्रद्धा होने के बाद भी राम को देख लो क्या स्थिति बनी। लक्ष्मण का अवसान हुआ है और 6 महीने तक सुनते हैं, कंधे पर लादे फिर रहे हैं। कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन सी मर्यादा रही? 6 महीने तक जो है ना शव को वह कंधे से उतार नहीं रहा है। अभी हमारा भैया सो रहा है, क्या स्वयं सो रहा है क्या पता। ऐसा ये सब क्षायिक सम्यक दर्शन भी काम नहीं कर रहा है, और सम्यक ज्ञान लेकर के बैठा है वह काम नहीं कर रहा है। अवधि ज्ञान भी हो तो भी काम नहीं करता है। ये ज्ञान, ये बुद्धि होती हुई भी ये काम में क्यों नहीं आती है? आचार्य महाराज कहते हैं बुद्धि काम में नहीं आती, काम में लिया जाता है। शक्ति काम में नहीं आती, काम में लिया जाता है। किंतु वह मोही प्राणी सम्यक दर्शन होने के बाद भी श्रद्धा का विषय बनते हुए भी वह उसको साइड में कर रहा है। ये मोह बीच में आ जाता है। हाँ, वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। महापुरुष हो चाहे 63 शला का पुरुष हो अथवा कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक के साथ मोह लगा हुआ है। ये असंयम की भूमिका में इसी प्रकार की ज्ञान की परिणति होती है। असंयम इसी को बोलते हैं। सम्यक दर्शन, हाँ, जेब में रखो सम्यक दर्शन को, उसकी क्या उपयोगिता है? पुरुषार्थ के बल से श्रद्धा को उपलब्ध कर लिया, इसके बाद भी वह काम में नहीं आ रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि एक्टिव होना चाहिए सम्यक दर्शन को, सक्रिय सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ किंतु वह निष्क्रिय है, तो कभी भी छूट सकता है यदि क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है तो असंयम की भूमिका में श्रद्धा काम में नहीं आ रहा है। जबकि प्रत्येक पदार्थ पर्याय की दृष्टि से विनाशशील है, यह श्रद्धा का विषय बनाया है। इसके बावजूद भी जब वियोग होने का प्रसंग आता है, समय आता है, तो उस समय पुनः आंखों से आंसू बहाता रहता है। तो उस समय वह सम्यक दर्शन सक्रिय है क्या? है? बोलो क्या है? दूसरी बात यह है कि ये अनंतानंत पदार्थ हैं, उनके स्वरूप के बारे में कभी सोचने में आता है क्या? नहीं। थोड़ा ध्यान से सोचो। जानने योग्य पदार्थ है, मैं मानता हूँ, जान लो, किंतु वह जान ले रहा है मोह। पदार्थ को हम जान नहीं पा रहे हैं और मोह जो है ना जान ले रहा है, प्राण ले रहा है, वो जानने नहीं दे रहा है। वस्तु तत्व के स्वरूप को जानने में यदि व्यवधान उपस्थित करता है कोई, तो मोह ही बाधक सिद्ध होता है। मोह के कारण स्वरूप साइड में रह जाता है। हम थोड़ा सा इस विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं आगम के आधार से कि आत्मा का स्वरूप क्या है। क्योंकि स्वरूप का बोध हुए बिना, भेद विज्ञान हुए बिना मोह समाप्त नहीं हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणम असद्धम जान अलिंग गहनम जीवम अनितिट्ट संठानम।
स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। कौन? आत्मा है स्वरूप की दृष्टि से, लेकिन वह सम्यक दृष्टि के दृष्टि में वह आत्मा आ रही है, जबकि अमूर्त है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, शरीरातीत है और उसकी कोई पहचान नहीं। अलिंग यानी लिंग अर्थात उसकी कोई पहचान कुछ भी नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान, उसका निर्दिष्ट कोई भी आकार प्रकार संस्थान नहीं है। चेतना गुणम, किंतु सद्भावात्मक यदि कोई गुण है तो वह चेतना गुण है, बाकी ये सारे सारे पौद्गलिक परिणति है। ये कब बुद्धि का विषय बनेगा आप लोगों के लिए? है शरीर आत्मा का स्वरूप है क्या? आत्मा का शरीर है क्या? नहीं। आत्मा अमूर्त है क्या? नहीं है। श्रद्धान है तो फिर कैमरे को साइड में रखो ना, क्यों बार बार फोटो लेते हो? है क्यों लेते हैं? मना करने के बाद भी वो सुन ही नहीं रहे। हमें हंसी आती कि ऐसा कौन सा ये है, कैसा स्वभाव बना हुआ है। जब आत्मा अमूर्त है तो ये शरीर मूर्त है, तो शरीर सो आत्मा है ही नहीं, क्यों उसके पीछे बार बार पड़े हो? कोई पहचान है क्या? मुझे बताओ। शरीर के थ्रू पहचान हो रही है, हाँ, और शरीर के साथ साथ नामकरण हो गया तो बस भरी सभा में अमुक व्यक्ति का नाम ले लिया, वो खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। मतलब शरीर सो मैं, ये सब क्या है? शरीर की ओर दृष्टि गई तो बस अपने आप वो महसूस करता है कि मेरे लिए संकेत दिया जा रहा है। तो संकेत देने वाला व्यक्ति वह भी अमूर्त है। वो दे कैसा रहा है वो संकेत आपके लिए, और आपने संकेत को कैसा स्वीकार कर लिया? ये सब क्या है? ये जो कुछ भी इंद्रिय का विषय बन रहा है और सारा सारा पौद्गलिक तत्व ही पकड़ में आ रहा है। आत्म तत्व इसलिए पकड़ में नहीं आता क्योंकि वह अमूर्त है। इसके बाद भी उसकी दशा वर्तमान में संसार दशा में वह इंद्रिय का विषय बन रहा है, इसलिए यह भी जीव है। जबकि जीव की यह वैभाविक परिणति है, स्वाभाविक परिणति नहीं है। तो इसलिए ये संयोग वियोग निरंतर ये होता चला आ रहा है, तो उसको लेकर के वह सम्यक दर्शन तक काम नहीं कर पा रहा है और 6 महीने कुछ कहलाता है और कंधे पर वह डाल करके मूर्छित हो रहा है। उसके बाद बुद्धि ठिकाने पर आती है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं। अप्रत्याख्यानावरणी का जो प्रभाव है वह 6 महीने तक वह प्रभावित करता है और 15 दिन तक प्रभावित कौन सी कषाय? प्रत्याख्यानावरणी कषाय। वियोग हो गया तो 13 जब तक न हो तब तक उसका असर रहता है, उसके बाद फिर समाप्त होता है। इसी प्रकार संज्वलन कषाय का जो प्रभाव है वह मात्र अंतर मुहूर्तवर्ती, अंतर मुहूर्त तक वह प्रभाव रह सकता है, रहता है। छठे गुणस्थान में वियोग संबंधी पीड़ा रहती है और उसके बाद फिर वह नहीं रहती है क्योंकि संज्वलन है। किंतु उतने काल के लिए तो वह प्रभाव अपना छोड़ता है। यह मोह का प्रभाव इसी को बोलते हैं।
तो संयोग वियोग लगा हुआ है, इसके बाद भी इसको बुद्धि में वह बात नहीं आती है। बंधु जनानम ऐसा कहा था, बंधु जो परिवार के लोग हैं उनका संयोग होता है, किंतु अध्रुव हुई, ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है। बल्कि एक दृष्टि से हम और सोचना चाहते हैं। आपने सोचा है क्या? वस्तुतः बंधु कौन है? बंधु कौन है? धर्म को बंधु कहा है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर धर्म को बंधु कहा है और पाप को शत्रु कहा है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन बन समयम यदि जानी थे श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती कह रहे हैं। वस्तुतः शत्रु कौन है? पापमय परिणाम ही शत्रु है, अर्थात अधर्म को उन्होंने शत्रु के कोटि में डाला है। अधर्म को शत्रु माना और धर्म को बंधु माना है। और वह अधर्म भी भव भवांतर तक चला जाता है। जैसे कमठ की स्थिति देख लो, 10 भव का वर्णन मिलता है पार्श्वनाथ के संबंध में, और वह 10 भव तक लगातार वह कमठ उस पार्श्वनाथ के पीछे लगा रहा है। पापमय परिणाम है, वह शत्रु है। इस प्रकार पार्श्वनाथ के मन में निरंतर चिंतन आता रहा कि वस्तुतः कमठ मेरे लिए शत्रु नहीं। शत्रु यदि कोई है तो अपने अज्ञान दशा में किया हुआ जो पापमय परिणाम है वही मेरे लिए शत्रु है, दूसरा मेरे लिए शत्रु नहीं हो सकता। इस प्रकार का श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान होने के बाद भी कोई आता है तो मुख मोड़ लेता है, आ गया भैया, तो आ गए तो क्या हो गया? वो शत्रु तो है नहीं, लेकिन बस वो तो आगम की बात थी महाराज, अभी तो यही शत्रु है मेरे लिए। हाँ, यही शत्रु है। श्रद्धान काम नहीं करता। असैव की भूमिका में वह मान्यता उसकी बनी रहती है। श्रद्धान यथार्थ करने के बाद भी वह श्रद्धान काम में नहीं आता, क्योंकि श्रद्धान काम में तब आता है जब संयम हो। संयम नहीं है तो वह विरोध करने का भाव आता है, शत्रुता का भाव आता है, और कदम कदम पर ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इस प्रकार की परिकल्पना उसकी बनी रहती है। ये अज्ञान का ही एकमात्र परिणाम ऐसा कहा है। जब आत्मा जब अमूर्त है तो कौन शत्रु है, कौन मित्र है? जब तक ग्रंथ खुला है, स्वाध्याय चलता है, तब तक बात समझ में आती है। फिर बाहर जाते ही बस फिर वही घोड़ा और वही मैदान शुरू हो जाता है वो। हाँ, ये अनंत काल से ये चला आ रहा है। बल्कि यूं कहना चाहिए, बड़ी विचित्र बात है, वह आपके सामने रख रहा हूं कि 2 व्यक्ति हैं जिनका परस्पर में घनिष्ठ संबंध है, प्रेम है, स्नेह है। स्नेह के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत किया है,
ऐसे दो व्यक्ति, किंतु विषयों में आसक्ति होने के कारण दोनों कहाँ पहुंच गए? नरक पहुंचे हैं और वहां पर लड़ाई चालू हो गई। जिंदगी भर जिसने स्नेह के साथ बर्ताव किया है एक दूसरे के प्रति, एक ही थाली में भोजन करते थे, हाँ, अब वहां जाने के उपरांत शत्रुता क्यों? भव संबंधी न, ऐसा कहा। पूर्व का कोई वैर नहीं है, किंतु वहां का एक भव, एक पर्याय का एक ऐसा संबंध है, वहां एक ऐसा वातावरण निर्मित है, तो वह सारा सारा प्रेम भाव, स्नेह, मित्रता, ये सब पूर्व का इतिहास समाप्त हो जाता है और वहां पर निरंतर वह संक्लेश परिणाम को लिए हुए वहां पर तिल तिल करे देह के खंड, अब करने लगे वहां पर खंड खंड, और यहाँ पर क्या था? स्नेह था। तो ये बहुत विचित्र परिणति है। केवल वैर के कारण ही नरक जाता है ऐसा नहीं, किंतु विषयासक्ति के कारण अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए कहा है। एक सीमा तक तो ठीक है, किंतु वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा है, अंधकार छा जाता है, इसलिए वह इस प्रकार का कृत्य कर लेता है। बुद्धि काम नहीं करती है, करेगी नहीं, जबकि वस्तु तत्व का, स्वरूप का चिंतन करने के लिए बैठेंगे तो बिल्कुल कली कली खुल सकती है वह, हाँ, उसमें कोई ज़्यादा जो है मेहनत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह वस्तु का स्वरूप कहा गया है और श्रद्धान का विषय बन चुका है। तो अब कम से कम उसका उपयोग तो करो। उपयोग नहीं करता है संसारी प्राणी। जब तक ज्ञान नहीं है तो मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं कहता, और ज्ञान होने के उपरांत अब हो गया ना, अब क्या करना, अब हो गया पर्याप्त ज्ञान है, और उस ज्ञान के माध्यम से वह पुनः ख्याति में लगा हुआ है। मेरे समान किसी के पास ज्ञान नहीं, मेरे समान किसी के पास कोई कला नहीं है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा। जो पढ़ा है वो पढ़ा ही है, हाँ, वो पढ़ा है, बस काम में नहीं आ रहा है, वो दूसरे को परोसने में लग रहा है, उसमें उसको आनंद आ रहा है, जबकि वह स्वयं के जीवन में वह काम में आने वाला वह ज्ञान माना जाता, वह बुद्धि मानी जाती, किंतु बुद्धिमत्ता रही नहीं। तो इस प्रकार संयोग और वियोग ये होता रहता है, इसके बाद भी उसकी आंखें खुलती नहीं है। अपने आप खुलेगी क्या? खोलो है महाराज, आप बैठे हैं ना खोलने के लिए, तो हम यही करते रहें क्या जीवन भर? है क्या करेंगे? और एक उपदेश की भी एक सीमा होती है, अपनी सीमा तक कहाँ जा सकता हूँ, उसके बाद भी उसको जागृति नहीं है, तो कौन क्या कर सकता है उसके लिए? कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वस्तुतः बंधु कौन है? तो धर्म ही बंधु ऐसा कहा है, और पापमय परिणाम को उन्होंने शत्रु कहा है।
शत्रु से दूर रहता है संसारी प्राणी, किंतु पापमय परिणाम से दूर नहीं रहता, जबकि वही शत्रु है। और पार्श्वनाथ भगवान निरंतर अपनी साधना में रत होते रहे, क्योंकि यह विगत का किया हुआ यह कृत्य है। स्वयं के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह उदय में आता है और वही फल देता है, दूसरा कोई भी इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये मेरा शत्रु हो कैसा सकता है, इस प्रकार कौन विचारता है? असंयमी की वश की बात नहीं, कम से कम देशव्रत होना आवश्यक है। बिना देशव्रत अंगीकार किए विपाक विषय धर्म ध्यान संभव नहीं, ये सिद्धांत है। विपाक विषय धर्म ध्यान का अर्थ भी यही है। विपाक का अर्थ फल होता है। कौन सा फल? ये पेड़ पर लगता वो फल नहीं, कर्म का फल। कर्म के फल का नाम विपाक कहा है। तो विपाक विषय धर्म ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, व्रती होता है, वह सोचता है कि ये मेरे द्वारा किया हुआ कर्म है जो वर्तमान में मुझे फल दे रहा है, इसलिए सामने वाला व्यक्ति मेरा मित्र और शत्रु नहीं हो सकता। इस प्रकार चिंतन का विषय वही बना सकता है, क्योंकि उसके पास संयम है, और संयम के अभाव में यह वैज्ञान काम नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे को शत्रु के रूप में और मित्र के रूप में स्वीकारता है। हाइकू याद है आपको? आचार्य महाराज ने हाइकू दिया है, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला है? मुझसे तुम्हें क्या मिला? यशोधर मुनि महाराज के ऊपर श्रेणिक ने उपसर्ग किया, तो यशोधर मुनि महाराज ये सोच रहे हैं तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला है? मेरे इस वीतराग मुद्रा के माध्यम से तुम्हें क्या मिला, जबकि तुमसे मेरे कर्म कट गए। इसलिए मेरे जो कर्म कटे हैं उसमें तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम शत्रु नहीं हो सकते मेरे, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से हमारे कर्म कट गए हैं। हाँ, कमठ के माध्यम से पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ है, इसलिए पार्श्वनाथ प्रभु सोचते हैं तुम्हारे निमित्त से मेरे कर्म कट गए, मुझसे तुम्हें क्या मिला। इस जनलिंग को देख करके तुम्हारी आंखें नहीं खुली, और तुमसे तो मुझे लाभ हो गया, इसलिए तुम मेरे लिए शत्रु नहीं हो सकते। तुम्हारे निमित्त से हमारे कर्म कटे हुए हैं। कर्म निर्जना करने वाला जो साधक होता है वह इसी प्रकार सोचता है, और सोचना चाहिए। किंतु तीव्र कर्म के उदय जब आता है तो उस समय वह सोचने में वह नहीं सोच पाता, वह सब एक तरफ रह जाता है और गाफिल हो जाता है। इसलिए पापमय परिणाम शत्रु हैं, इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान कर लेना चाहिए, और पापमय परिणामों से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। और धर्म की जो आराधना करता है वही उसी की दृष्टि पर की ओर नहीं जाती, वह हमेशा उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि रहती है, क्योंकि बहिरंग जो निमित्त हैं वह एकमात्र निमित्त हैं,
और अंतरंग निमित्त ही बलवान हुआ करता है। इसलिए मेरा तीव्र पाप कर्म का उदय है, इसलिए ये उपसर्ग हो रहा है। उपसर्ग करने वाला कोई व्यक्ति बाहर का रह सकता है, क्योंकि कर्म का जो फल मिलता है वह बिना निमित्त के नहीं मिल सकता। कर्म का जो फल मिलेगा वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के मिलता है, चाहे वह पाप कर्म का फल हो अथवा पुण्य कर्म का फल हो, वह निश्चित रूप से बहिरंग किसी न किसी निमित्त को लेकर के अपना फल दे करके चला जाता है। इसलिए वह सामने वाले को शत्रु के रूप में अथवा मित्र के रूप में नहीं देखता, किंतु मेरा ये रिकॉर्ड बता रहा है मैंने कर्म किया है, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरा भोग नहीं सकता। बाजार से कोई भी खाद्य वस्तु ले आते हैं और बंटवारा कर लेते हैं बच्चों के बीच में, और स्वयं भी खाते हैं पिताजी, और बच्चों को भी खिलाते हैं, दे देते हैं। इस प्रकार कोई बंटवारा संभव नहीं है। कर्म का जो फल है वह उसको स्वयं को ही भोगना है, दूसरे का उसमें से हिस्सा संभव नहीं है। और कर्म का बंध भी जो किया है स्वयं ने ही किया। कई बार इस प्रकार व्यवहार में बात सुनने को मिलती है, तो क्रोध मत दिलाओ। अरे वो दे रहा, तुम ले क्यों रहे हो? है? वो क्रोध दिला रहे महाराज। क्रोध कैसा दिला सकता है? तुम ले क्यों रहे हैं क्रोध को? वो दे रहा है महाराज, कैसा दे सकता है क्रोध? कहाँ दे रहा है वो क्रोध? उधर देखो नहीं महाराज, वो बार बार हमारी ओर देख रहा है। अच्छा, तुमने देखा, बिना देखे आपको वो कैसे देखने में आ रहा है? वो घूर घूर करके देख रहा है, और तुमने घूर घूर करके उसको देखा है। ये स्वयं की गलती नहीं मानता, वो देख रहा है हमारी ओर बार बार। वो देखने में कैसा आया मुझे बताओ? तुम आंख मेच करके बैठोगे तो तुम्हारी ओर वह देख रहा है, ये कैसे जानने में आएगा? बहुत कठिन काम है। वह दूसरे के लिए तो दोष दे रहा है, किंतु वही दोष स्वयं कर रहा है। वो क्रोध दिलाता है, वो दिलाता है, क्या दिलाता है? नहीं देता वो। हम स्वयं क्रुद्ध हो जाते हैं। हाँ, दूसरा दे ही नहीं सकता। यदि दूसरा देता है तो पार्श्वनाथ को दिला दे, क्रोध कोई संभव नहीं। 10 भव तक वह कमट पीछे पड़ा, इसके बाद भी ओम शांति कुछ नहीं, कोई प्रतिकार नहीं है, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म उदय में आ रहा है। इस कर्म को, अपने किए गए कर्म को छोड़ करके दूसरा मुझे कोई भी दे नहीं सकता, न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। ये कर्म सिद्धांत है। इस प्रकार जो समझता है तो वो वस्तुतः धर्म को ही बंधु मानता है और पापमय परिणाम को ही शत्रु मानता है, किंतु संसारी प्राणी वो तैयार नहीं होता, कोर्ट कचहरी होती है। इसीलिए हम ये बार बार याद आता है, पशुओं के बीच में कोई कोर्ट कचहरी है? कभी कोतवाल पकड़ करके ले गया हो, उनके बीच में कोई कोतवाल हो? ये सब मनुष्य के लिए सब कुछ है। पशु अपने लिए कुछ भी न वह रसोई बनाते हैं, न घर बनाते हैं, न
कोई बिजनेस करते हैं, न कोई इनके पास कोई बैंक बैलेंस है, न कोर्ट है, न उनके पास कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है। और ये सारी सारी व्यवस्था ये सब मानव के लिए है, और मानव अपने आप को ज्ञानी मानता है। ये तो पशु है। अच्छा, और ये व्यवस्था मनुष्य के लिए, हथकड़ी और बेड़ी ये पशुओं के लिए नहीं, ये दूसरे के ऊपर नियंत्रण करता है, ये मानव ही करता है। पशु एक दूसरे में कोई नियंत्रण नियंता वो नहीं होते। क्या कर सकते हैं? और फिर भी इसका विकास माना जाता मानव का। ये ध्यान रखो, कर्म सिद्धांत के अनुरूप कह रहा हूँ। कितना भी वह क्रूर व्याघ्र क्यों न हो, सर्प अथवा व्याघ्र, वह यदि नरक जाएगा तो किस पृथ्वी तक जाता है? पंचम पृथ्वी के नीचे व्याघ्र नहीं जा सकता है। सिंह जिसको बोलते हैं उसके नीचे नहीं, और क्रूर वृत्ति वाला माना जाता है। इसके बावजूद भी वह छठे पृथ्वी नहीं जा सकता। और एक अपवाद है तिरंज गति में, तंदुल मच और राघव मच वो जा सकते हैं, जाते हैं। किंतु मनुष्य गति में सप्तम पृथ्वी को छूने वाला मनुष्य ही होता, उसमें भी पुरुष ही जा सकता है, स्त्री नहीं जा सकती है। क्या देखो, छठे पृथ्वी के आगे उसकी गति नहीं है, लेकिन व्याघ्र से भी एक कदम आगे वो पक्की बात है। लेकिन सप्तम पृथ्वी जाने वाला पुरुष होता है, और कर्म भूमि का पुरुष होता है, वो जाता है। ये क्रूरता के कारण है, इसलिए ये अज्ञान का प्रतिफल है। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। समझने के लिए ज्ञान मिलने के बाद भी, श्रद्धान होने के बाद भी असंयम के कारण इस प्रकार का वह कृत्य करता ही चला जाता है। इसलिए तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। कैसी साधना होती होगी। भयंकर उपसर्ग के प्रसंग में भी इस प्रकार अपने आप के मनोवृत्ति को संभालना खेल नहीं है। कोई भी प्रतिकूलता नहीं है उस समय तो ध्यान करना ये आसान है, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में भी दूसरे को दोष नहीं देते हुए शांत भाव के साथ, साम्य भाव के साथ उसको सहन करना यह साधना मानी जाती है। इसके लिए कम से कम पंचम मूलस्थान की आवश्यकता है। कर्म कांड पढ़ लो या जीव कांड पढ़ लो और कोई भी कांड पढ़ लो, पढ़ना अलग वस्तु है, पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, पढ़ें। किंतु जिस समय कर्म का उदय आता है उस समय वह ज्ञान काम में आना चाहिए, वो नहीं आ पाता महाराज। प्रयोग करो कह रहे हैं आचार्य। हाँ, जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध हुआ है वह पुण्य के उदय से ज्ञान आया है, समझदारी आई है। किंतु समय समय पर उसका उपयोग करेंगे तो कर्मों के उदय को हम झेल पाएंगे, नहीं है तो झेल जाएंगे। क्यों हंस रहे? अनुप्रास बैठ गया ना। कर्मों के उदय को यदि झेलते हैं तो जेल नहीं जाएंगे, झेल नहीं पाते तो जेल जाना होगा, क्योंकि लड़ाई चालू होगी तो जाना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं अब उसके लिए। इसलिए बंधु वस्तुतः कौन है?
धर्म बंधु हैं, ऐसा कहा। और धर्म क्या है? कि मात्मक है, सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम। इस प्रकार समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, रत्नत्रय ही धर्म है और उससे ठीक विपरीत अधर्म का स्वरूप माना जाता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये अधर्म माना जाता है। वह प्रत्यनीक अर्थात धर्म से विपरीत स्वभाव वाला है। उसके माध्यम से संसार से निवृत्ति नहीं मिलती। किंतु संसार से निवृत्ति अथवा संसार का विच्छेद यदि होता है तो धर्म के माध्यम से होता है। इसलिए धर्म ही बंधु है। ये बार बार भी बंधु कहो, फिर भी बंधु जो व्यवहार में हैं वो छूट नहीं पाते हैं। कैसा है ये कर्म? पेल रहा है? बिल्कुल पेल रहा है। मतलब जानते, जिसको ज्ञान नहीं है वस्तु तत्व का, उसकी परिणति हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। किंतु जानते हुए भी अनजान बन करके बैठा है। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्र तक जो जीव हैं, न धर्म का स्वरूप ज्ञात है उसको, न अधर्म का स्वरूप ज्ञात है, न पुण्य का स्वरूप ज्ञात है, न पाप का ज्ञात, कुछ भी नहीं जानते। उसके द्वारा यदि मान लो संसार चल रहा है, परिभ्रमण वो कर रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा विस्मय नहीं होता। किंतु जानते हुए भी विपरीत कदम पड़ रहे हैं, उससे अपने आप को बचाना चाहिए और परिवार वालों को भी बचाना चाहिए। कहीं भी इस प्रकार का उपदेश आपको अन्यत्र मिलता है? अन्यत्र अर्थात धार्मिक क्षेत्र को छोड़ करके लौकिक क्षेत्र में इस प्रकार परमार्थ संबंधी ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, धर्म का उपदेश संभव नहीं है। और फिर भी आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। कहाँ पर? बाहर, लाका भवन के बाहर। लाका भवन में उपदेश सुन रहे हैं और अपने बच्चों को लाका भवन के बाहर भेज रहे हैं। कहाँ पर? महाराज जबलपुर तो इतना बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए हम भेजते हैं। कहाँ पे? पूना भेजते हैं, कोटा भेज देते हैं, बेंगलोर भेज देते हैं, बॉम्बे भेज देते हैं। और इसमें भी यदि संतुष्टि नहीं मिलती है और जो भरपूर पैसा जिसके पास है रईस है, तो वो आउट ऑफ कंट्री भी भेज देता है, बिल्कुल भेज देता है। किसके लिए भेज रहा है? पढ़ करके आएगा लड़का, पढ़ करके आया है, अनेक प्रकार की डिग्री, उसके बाद भी वो डिग्री किस काम की है? इतने डिग्री ले करके भी धार्मिक संस्कार यदि नहीं है तो यहाँ पर उसको 1-2 करना पड़ेगा। यहाँ पर LKG पाठशाला भेजना पड़ेगा, उसको ध्यान रखो। उसको धार्मिक संबंधी कोई संस्कार नहीं है तो पाठशाला भेजने योग्य ही वह लड़का है। जबकि लौकिक क्षेत्र संबंधी सर्वांगीण ज्ञान लेकर के आया है और उस प्रतिभा के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से वह यश लूट रहा है और वह प्रसिद्धि को पाया है। इसके बाद भी संसार में ही उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही है। संसार के क्षेत्र में उसका यश दिगंत तक पहुंच चुका है, किंतु परमार्थ क्षेत्र में
यश नहीं, वह अंगूठा छाप है, 00 है। तो क्योंकि ये विपरीत ज्ञान का यही प्रतिफल है। नहीं समझने से इस प्रकार उसकी दशा हो रही है। इसलिए वस्तुतः बंधु कौन है? तो धर्म बंधु है, जो कि रत्नत्रयात्मक धर्म माना जाता है। और धर्म की आराधना करने वाले जो साधक होते हैं उनका विकास होता है धार्मिक क्षेत्र में अथवा मोक्ष मार्ग में। नहीं है तो अधर्म का परिणाम क्या है? 4 गतियों में परिभ्रमण कराने में कारणभूत अधर्म माना जाता है। वह अधर्म का अर्थ पापमय परिणाम को ही उन्होंने अधर्म कहा, वही शत्रु है। इस प्रकार समझ करके संयोग और वियोग में किसी भी प्रकार से वह हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करते हुए, इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए, तटस्थ भाव के साथ वस्तु तत्व का चिंतन करता है, तो निश्चित रूप से कर्म के आश्रय को रोकने की क्षमता उसके अंदर आ सकती है, आना चाहिए। इसलिए यह संयोग ध्रुव अर्थात नित्य नहीं है, कुछ ही क्षण के लिए संयोग मिलता रहता है। कितने भव निकल चुके अतीत में, अतीत का एक भव भी स्मरण का विषय नहीं बन रहा है। और ऐसे अतीत में अनंत भव व्यतीत किया है संसारी प्राणी ने। अनंत बार मनुष्य भव को भी प्राप्त किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देव पर्याय को भी, त्रियंच पर्याय, सारे पर्यायों को प्राप्त करता हुआ आया है। अभी भी उसको सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। महाराज इसको कुछ सिखाओ, ये आपका ही लड़का है, ठीक है यहाँ रखो ना, क्या बात हो गई? जब हमारा ही है तो हमारा अधिकार है, तुम्हारा क्या अधिकार है? जब हमारा ही है तो क्यों ले जाते हो उसको? महाराज ये व्यवहार में ऐसा ही कहने में आता है, ठीक है व्यवहार करते रहो तुम। वो इसको समझाओ समझाओ कह रहे हैं, तो आपको समझ में बात आ रही है क्या? आज का आज सुन लिया, डिलीट, कल नया, परसों नहीं। ये इसी प्रकार होता है, ये ज्ञान इसी को बोलते हैं, इसी को पर्याय बोलते हैं। यानी गुण भी निरंतर परिणमन कर रहा है, द्रव्य तो कर ही रहा है। गुणत्व और द्रव्यत्व की अपेक्षा से नित्यता है, किंतु गुण की पर्याय भी उत्पन्न होकर के मिटती रहती है, गुण बना हुआ रहता है। ज्ञान है किंतु उसकी जो परिणति है वह निरंतर वह मिटती चली जा रही है। बहुत विचित्र दशा है। आज जो पैदा हुआ है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं, जबकि पूर्व में संभव है किसी न किसी डिग्री के साथ चलता था। अब कोई डिग्री नहीं, अब कहाँ गया वो ज्ञान? ज्ञान है किंतु उसकी जो पर्याय है वह समाप्त हो चुकी है। तो इसलिए द्रव्य की परिणति, गुण की परिणति, निरंतर वह परिवर्तन उसमें आता ही रहता है। इसलिए ज्ञान विकसित हो गया इस प्रकार मान करके वह हर्ष का अनुभव करता है, किंतु वह पर्याय है। हम ये कहना चाहते हैं, सारभूत विषय ये है कि आपका जो मन है वह किसी भी निमित्त को लेकर के एक क्षण के लिए प्रफुल्लित हो सकता है, लेकिन एक क्षण के लिए, उसके बाद नीचे आएगा, वो उसमें अंतर आएगा। हाँ, क्योंकि पुण्य के उदय के कारण ही इस प्रकार वो महसूस कर रहा है, हर्ष का अनुभव कर रहा है, और पासा पलट जाता है। क्यों? कभी धूप कभी छाव, ये चलेगा। ये कभी साता तो कभी असाता,
साता है महाराज, ऐसा कई लोग पूछते हैं। साता का अर्थ क्या समझते हैं? हमें पहले समझते थे साता साता क्यों पूछते हैं, अब समझ में आने लगा साता का अर्थ शांति है। क्योंकि उपवास था कल, आज कैसा साता है ऐसा पूछ लेते हैं। और साता असाता ये कुछ ही क्षण के लिए, फिर बाद में वो परिवर्तन। ये परिवर्तन का नाम संसार है। आगे संसार अनुप्रेक्षा का भी डिटेल वर्णन मिलेगा। आपका समय हो रहा है, हमने सोचा था कि धीरे धीरे चलना ही अच्छा है। धीरे धीरे ही दिया जाता है, एक साथ देंगे तो फिर समाप्त हो जाएगा। कल क्या एक ही दिन में सब खा लोगे तो फिर दूसरे दिन क्या बच्चों के लिए कहते हैं, हाँ कल के लिए भी तो कुछ रखोगे क्या? नहीं, आज ही समाप्त कर लोगे। वो कहते हैं बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा देते, तुम्हारे लिए रखा है लेकिन आज नहीं, कल के लिए और 10-20 दिन। त्योहार के दिनों में मिठाइयाँ आदि बनाते हैं तो बच्चे जो है ना वो मानते नहीं, देने के उपरांत भी परेशान करते हैं। इसलिए उस डिब्बे को ऐसे स्थान पर रखते हैं उसका हाथ न पहुंचे। यही बड़ी विचित्र दशा है। वो सारा सारा स्मृति का विषय होता है कि अज्ञान दशा में क्या क्या किया है इसने। ज्ञान होने के उपरांत वह हंसी आती है, किंतु बालपने में ज्ञानन लहो ये कहा। इसलिए बाल्य अवस्था में कितने भी खिलाओ पिलाओ वहीं पर जा करके पुनः रसोई घर में ही बैठा रहता। वो थोड़ा खेल करके आ जाओ, पुनः वापस आ करके वहीं बैठता है। तो आदत है उसकी। तो इसी प्रकार यह वस्तुतः देखा जाए सारभूत यही है कि वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में जब तक नहीं आए तब तक तो ठीक है। एक बार जानने में आ जाए, स्वरूप पकड़ में आ जाए तो निश्चित रूप से वह अन्यत्र उसका उपयोग नहीं जा सकता। इसलिए ये आगम के माध्यम से मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ा साधन है। इसलिए निरंतर अनुप्रेक्षा आपकी चलनी चाहिए। इसलिए हम भी धीरे 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 ही विषय देते चले जा रहे ताकि कल भी कुछ विषय नया सा चाहिए आपको। जो आज नहीं दिया वो कल दूसरे, लेकिन घूम फिर करके थोड़ा सा पुराना और फिर नया थोड़ा सा मिक्सिंग करके दिया जाता है। किंतु यह भी एक पुण्य का उदय समझ लो कि आज आगम को पढ़ने के लिए अपने को अवसर मिल रहा है। सुनाने वाले सुनाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो पुण्य का उदय है तभी वह बात सुनने में आती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं धर्म से वंचित हैं, उनको कुछ भी ज्ञात नहीं है। हिंसा अहिंसा पुण्य पाप संसार मोक्ष इसके बारे में ककारा नहीं जानते वो, किंतु आप लोगों का पुण्य है। इसलिए इस पुण्य का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वह परम आनंद का अनुभव हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को समाप्त किया जा रहा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी